जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ तब काल का जन्म और उसके साथ ही ब्रह्मांड का जन्म हुआ। मैं काल हूँ। आप मुझे समय के नाम से भी जानते हैं। दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो सदैव सत्य रही है तो वो मैं खुद। और इसीलिए कहते हैं कि मैं किसी के लिए नहीं रुकता। घड़ी रुक सकती है लेकिन मैं चलता रहता हूँ। गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता, इसीलिए मैं संसार में सबसे अमूल्य हूँ। मुनियों को जब करते देखा है, मैंने रावण को 9 युगों तक तप करते हुए देखा है। द्वापर के अंत में लंका जलती देखी है। काक भुषुंडी ने मेरी हर एक शाखा में रामायण ढलते देखी है। जब संसार में त्रेता भगवान का आगमन हुआ, उसी युग में मैंने महाभारत चलते देखी है। मैंने रामायण और महाभारत को अनगिनत बार होते हुए देखा है। जब कलयुग का भी अंत होगा, ब्रह्मांड में मैं और मेरा धर्म होगा, जो शिव ने मुझे सिखाया है। जब से संसार बनाया है, मैंने सब कुछ देखा है। मैंने ब्रह्मा का जन्म, विष्णु का अवतार, धरती पर जीवन का जन्म और मृत्यु, शिव जी की अनेक महिमा को देखा है। पर मैंने भी आज तक सदा शिव को नहीं देखा, क्योंकि वो मुझसे भी परे हैं। इसीलिए वह काल ही नहीं, काल से भी परे महाकाल है। कहते हैं ना, जो काल को वश में करे वही महाकाल है। मेरे जन्म की कहानी का विवरण वेदों में इस प्रकार है कि पूरा ब्रह्मांड एक तरल तत्व था। तब एक चेतना का जन्म हुआ। उस चेतना ने जब अपनी शक्ति के साथ उस तरल तत्व को बांधा, तब ब्रह्मांड की संरचना हो गई और तभी मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्मोपरांत के बाद जो भी मेरे बाद आया, उसका एक दिन काल में खो जाना निश्चित है। जो भी काल चक्र में फंस गया वो काल में लीन हो गया है। और काल से परे महाकाल में जब मैं लीन होऊंगा, तब तो ये पूरे ब्रह्मांड को पैदा करने वाले, काल में पैदा होने वाले विष्णु जी भी काल में ही विलीन हो जाएंगे। काल का दूसरा स्वरूप ही मृत्यु है। जन्म से शुरू होकर मैं मृत्यु पे खत्म हो जाता हूँ, तो मैं काल चक्र हूँ। काल चक्र खत्म होने के बाद मैं सदा शिव में लीन हो जाऊंगा। काल का दूसरा स्वरूप मृत्यु है। इसीलिए मेरे जन्मदाता शिव जी को धरती लोक में संहार करता मृत्यु के स्वामी काले काला कहा जाता है। एक सूक्ष्म जीव चींटी से लेकर इंद्र तक सबका समय प्रभु के समय के सामने कुछ क्षण का है। जैसे शिव जी कल्पा के भी ऊपर होते हैं। सदा शिव जी का एक दिन 10 लाख कल्पा के बराबर है। कल्पा जो ब्रह्मा का एक दिन है, उस एक दिन में विष्णु जी 14 बार जन्म लेते हैं। देवों का एक दिन मनुष्य के 1 साल के बराबर है। एक कल्प में 460 करोड़ साल होता है। उस एक कल्पा में 14 मनवंतरा होते हैं। हर एक मनवंतर 30 करोड़ साल का होता है। हर एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं। ये युग होते हैं सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। हर एक महायुग में रामायण होती है, महाभारत होती है और अभी हम 71 महायुग में से 91 महायुग के कलयुग में हैं। मैं एक ही हूँ, पर मेरी धारणा हर किसी के लिए अलग अलग है। जो इस काल चक्र में जन्म ले चुका है वो काल के अधीन है, और ये नाम काल मुझे मेरे पिता स्वरूप महादेव भगवान शिव से मिला है। क्योंकि सृजनकर्ता ब्रह्मा हो या विष्णु, संहार करता सिर्फ और सिर्फ महाकाल है। समय के स्वरूप मैंने अनगिनत युद्ध इस धरती पर देखे हैं। धरती को बार बार इंसानों से मुक्त होते हुए देखा है और बार बार सृजन होते हुए देखा है। हर बार जब ये सब होता है, तब सब नष्ट हो जाने के बाद भी मैं जीवित अपने धर्म का पालन करता जाता हूँ। सृजनकर्ता के सारे जितने भी जीव जंतु हैं और जितने देव हैं, उन सबके पास एक सीमित समय है। इस जीवन में सारी चेतना वाले जीवों में सबसे कम समय मनुष्य के पास है।
अगर समय का बोध ना होता तो न सृजन का कोई महत्व होता और ना ही कोई मनोकांक्षा होगी। मेरे होने का बोध अगर मनुष्य में होता है तो वो अपने बचे हुए समय का सदुपयोग करेंगे। जैसे सूर्य समय पर उगता है, मौसम समय अनुसार बदलते हैं। अगर समय का बोध ना हो तो आप पशु के वृत्ति जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। क्योंकि मैं शिव सृजित शिष्य हूँ तो मेरे गुण शिव ज्ञान से प्रभावित हैं। इसीलिए मुझे अपने धर्म का पालन करना आवश्यक है। काल का धर्म है सिर्फ आगे बढ़ना, बिना किसी के इंतजार किए। शिवजी के जितने भी शिष्य हुए हैं, सूर्य, शनि, सबको धर्म बोध सबसे प्रिय है। मैं स्थिर हूँ और एक पथ पे चल रहा हूँ, तो मनुष्य को भी अपने समय का बोध होने के लिए मेरे धर्म के साथ मुझे स्वयं शिवजी ने मेरे साथ सूर्य और चंद्रमा को बांधा है, जो बताते हैं कि आपका समय कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ। सदियों से इन्हीं स्थिति से समय और हर दिन तय होता है और त्योहार व्रत को इन्हीं की स्थिति अनुसार मनाया जाता है और यह दोनों ही शिव को अति प्रिय है। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञम् अहं भोजनं नैव भोजं न भुक्तं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्।